नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे, विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण राजनीति को विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल? क्या है विकास की सूरत हाल? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में आज बात प्रयागराज की इलाहाबाद उत्तर विधानसभा सीट की। विधानसभा संख्या 262, विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर, जिला प्रयागराज। यहीं स्थित है पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर जैसे कई संस्थान इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम, जहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां से बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुग्रह नारायण सिंह को हराया था। अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद उत्तर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर में हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी को 89,191 वोट मिले थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को 54,166 वोट मिले। बीजेपी ने सीट पर पहली बार 1991 में कब्जा जमाया, उसके बाद 1993, 96 और 2002 में जीत हासिल की। 2007 और 2012 में कांग्रेस को कामयाबी मिली। प्रयागराज को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सबसे ज्यादा काम इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर उत्तरी में आज आप 5 साल पीछे चले जाइए, जो शहर उत्तरी की सड़कें थी वो बहुत छोटी थी, पतली थी, सकरी थी। आज 4.5 साल बाद आप देखिए सारी सड़कें आपकी चौड़ी हो गई हैं, चौड़ीकरण हो गया है। शहर उत्तरी में आप जैसा कि देख सकते हैं ओपन एयर जिम बन गया है। अभी यहाँ पे हम लोगों को युवाओं के लिए एक साइकिल ट्रैक बनाया गया है, जिसपे हम लोगों को रेंट पे साइकिल दी जा रही है। इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 4,17,788 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,31,000 और महिला मतदाता 1,86,000 है। चौड़ी सड़कें, सड़कों पर एलईडी लाइट इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की पहचान है, लेकिन दूसरी तस्वीर राजापुर, टैगोर टाउन समेत अन्य क्षेत्रों की अनियोजित बस्तियों की है, जहां तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है। हाँ, स्थिति खराब है, रोडें टूट चुकी हैं पूरी, और अभी बाढ़ भी आई थी और कोई जल्दी वहाँ पे झाँकने नहीं जाता था। काफ़ी स्थिति खराब थी और काफ़ी लोग नाराज हैं इससे। इलाहाबाद उत्तर के कई हिस्सों में सीवर लाइन का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। अन्य कई विकास कार्य अधूरे हैं, जिन्हें विपक्ष मुद्दा बना रहा है, तो जनता भी सवाल खड़े कर रही है। शहर उत्तरी विधानसभा के विकास की खूब बातें की गई, तमाम विकास दिखाई भी दिया, लेकिन जो बुनियादी मूलभूत समस्याएं थी वो जस की तस बनी रहीं। बल्कि जिस तरह से अनियोजित विकास का काम हुआ, उसके चलते तमाम नई समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। हम इस वक्त प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसभा के जॉर्ज टाउन मोहल्ले में, जो सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है, और स्थिति देखिए, हमारे सामने पानी है, हमारे पीछे पानी है, हमारे दाएं बाएं पानी है। ज़रा सी बरसात में शहर उत्तरी के जो जॉर्ज टाउन जैसे जो लोअर लाइन के मोहल्ले हैं, अल्लाहपुर की बात करें, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जल भराव की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और लोगों के सामने भारी मुश्किल खड़ी हो जाती है। लोगों के आवागमन में प्रॉब्लम होती है। इन्हीं सवालों के बीच 2022 का चुनाव होने जा रहा है। अब देखना है कि जनता क्या फैसला लेती है और किसे आशीर्वाद देती है। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कि 4.5 साल की उपलब्धियों पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, कुंभ के दौरान हम लोगों ने भारी मात्रा में जिन प्रोजेक्ट्स के डीपीआर बन गए थे, पहले से डीपीआर बने हुए थे, उनके लिए हम लोगों ने फंड्स इकट्ठा किए। फंड्स मैं माननीय केशव मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी को और भारत सरकार को इसका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारत सरकार का भी पैसा लगता है उसमें, प्रदेश का भी पैसा लगता है
कि सारे फ्लाईओवर्स जो बन गए उसके बाद हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। जैसे कि बख्शी बांध और सलोरी, इनके डीपीआर कभी किसी सरकार ने बनाए ही नहीं थे। तो मैं जब विधायक बना और जब अन्य डीपीआरों पे पैसा पास हुआ कुंभ में, तो मैंने जब बात करी कमिश्नर से, तो पता चला कि किसी सरकार ने कभी सलोरी और बख्शी बांध का डीपीआर ही बनवाने की ज़रूरत नहीं समझी, और अगर डीपीआर नहीं बनाया तो कुंभ तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने हार नहीं माना, मैं डीपीआर तैयार करवाया, कुंभ के टाइम में डीपीआर तय करवाया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? तो हम लोग इस सेटिस्फैक्शन के साथ पूरी तरीके से सीना चौड़ा करके 2022 के चुनाव में जाएंगे कि जो वादे हमने कहे थे उनसे ज़्यादा दिया है। अमूमन अगर कोई नेता या कोई पार्टी 50-60% वादे भी पूरा कर देती है तो सोचती है कि चलो कुछ तो किया, लेकिन हम लोगों ने जितना कहा था उससे ज़्यादा कर दिया है। शायद जब हम लोग की सरकार 2017 में बनी थी तो आप याद करिए बहराना चौराहे का जो हाल था और अन्य जगहों का जहाँ जो ट्रैफिक जैम होता था, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज इस तरीके के दिल्ली जैसे और गोमती नगर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्रयागराज में मिलेगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हम लोगों ने जल शक्ति मंत्रालय को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय महेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि बख्शी बांध को पहली बार 500 साल में पहली तो पिचिंग करवा के उसको पक्का कराया गया। नहीं तो आपको याद है कुछ साल पहले रिंग बांध जो वहाँ पे वो फेल कर गया था क्योंकि वो पिचिंग नहीं थी। ये बख्शी बांध में भी हो सकता है कभी भी। सोचिए 500 साल से हम लोग रिस्क ले रहे थे, मट्टी का बांध था, हमारी सरकार ने पिचिंग करवा के उसको पक्का बांध बनवा दिया है। और अब हम लोग अन्य बांधों का प्रोजेक्ट बना चुके हैं जिसमें हम लोग पूरे एरिया में जो छोटा बगाड़ा का एरिया है जहाँ बाढ़ आती है, राजापुर का एरिया जहाँ बाढ़ आती है, सलोरी का एरिया है, इन सब एरियाओं को जो बाढ़ प्रोन एरिया हैं उनमें हम लोग बांध बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और वो भी काम आपको जल्द ज़मीन पे दिखेगा। हालांकि विपक्ष के नेता और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह विधायक के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? हमने जिस हालात में उत्तरी को छोड़ा था 17 में, उसके बाद में तमाम ऐसी योजनाएं थी जो राष्ट्रीय स्तर की भी थी। जैसे गंगा प्रदूषण की योजना है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में कांग्रेस ने 3 फेज़ में यहाँ पर सीवर के लाइन और पाइपलाइन पानी की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी जब हम कहीं जा रहे हैं मोहल्लों में तो पता चला सीवर तो बिछ गई थी पहले ही, लेकिन आज तक उनका कनेक्शन जो है घरों से नहीं जोड़ा गया है। अब ये सब काम है जो गंगा जी को शुद्ध करने के लिए भी ज़रूरी हैं और वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो कांग्रेस ने शुरू की थी वो अभी भी तमाम जगह अधूरी हैं और वास्तविकता के धरातल पर यहाँ पर कुछ नहीं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? अब जनता तो यही देखती है कि भाई किसके पास कितना पैसा है, किसके खिलाफ कितना आपराधिक चरित्र है, कितनी शिक्षा है, ये तमाम चीज़ों को देख के निर्णय करती है। अब आगे जनता देखिए क्या निर्णय करती है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? महंगाई से, बेरोजगारी से, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, तमाम आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सामूहिक हत्याएं किस तरह हुई, आज भी उसमें भी तमाम में पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो इस तरह ही हर तरफ से विफल है और हम लोग इसको मुद्दा क्या बनाएंगे, ये होना चाहिए। हम लोगों की सरकार आएगी तो इसको जल्दी से पूरा करेगी और लोगों को राहत दिलाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? शहर उत्तरी में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने, जहां तक मुझे लगता है, इससे पहले किसी भी विधायक ने इतना विकास कार्य नहीं करवाया। जी नहीं, उनके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि देखा जाता है कि राजापुर क्षेत्र में कछार का इलाका है जो काफ़ी वहाँ स्थिति ख़राब है, रोडें टूट चुकी हैं पूरी और अभी बाढ़ भी आई थी और कोई जल्दी वहाँ पे झाँकने नहीं जाता था, काफ़ी स्थिति ख़राब थी। पिछली सरकार में जितना विधायक कार्यकाल में जितना काम नहीं हुआ उतना हमारे विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने कार्य किया है। मैं सर उनको 10 में से 10 दूंगा। मैं सर उनको 10 में से 10 दूंगा। चौतरफा विकास हमारे माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने 4.5 सालों में किया है। नहीं, उनके काम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि
इस बार बरसात ऐसी भी बरसात नहीं हुई कि जिसकी वजह से इलाहाबाद की सड़कें ध्वस्त हो गईं, लोगों का चलना फिरना सड़कों पे मुश्किल हो गया। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कुछ काम नहीं किए, कोई काम नहीं हुआ। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? एक उल्लेखनीय कार्य इन्होंने इनके सहयोग से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो घाट पे इस पे बांध पे जो एक फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है वो एक अच्छा कार्य है। 6 फ्लाईओवर जो है शहर उत्तरी में दिया गया है जो है, इसमें विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान रहा। विधायक जी ने चुनाव लड़ा था तभी कह दिया था कि हम जो है यहाँ पे कोई रेलवे क्रॉसिंग कोई रेलवे क्रॉसिंग यहाँ नहीं रहेगी, हर जगह फ्लाईओवर रहेगा। और उसको उन्होंने अपने 3 साल के ही कार्यकाल में पूरा करके दिखाया। 6 रेलवे क्रॉसिंग आज बन चुकी है, एक आध दो अगर बची हैं उसका निर्माण चल रहा है। उन्होंने आटे महान सबसे पहला ही काम 1.5 साल के अंदर दारागंज में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। स्थानीय समस्या क्या है? शहर उत्तरी में सबसे ज़्यादा समस्या है जल भराव की बरसात के दिनों में। उस विषय में कोई बहुत विशेष कार्य नहीं हुआ है। समस्याएं जो थी जैसे पानी जमा हो जाना, पानी ना आना, उन सब चीज़ों का विधायक जी ने बहुत निरंतर प्रयास किया।